श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यज्ञपत्नियों पर कृपा करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग गोचारण के लिए गए हुए थे। गोचारण करते करते सबको बड़े जोर की भूख लगी। अब भगवान श्री कृष्ण के सखा आकर के कहने लगे, हे कन्हैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध करो। अब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मेरे रहते मेरे सखाओं को भूख लगी है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ से अपने सखाओं को बुला करके कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, बस उनके सामने जाकर के आप मेरा और बलदाऊ भैया का नाम दे देना कि उन्हें भोजन मंगाया है। और भगवान श्री कृष्ण के सखा कन्हैया जी की आज्ञा मानते हुए वहां गए जहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। अब ब्राह्मण लोगों से जैसे कहा कि बलदाऊ और श्री कृष्ण के लिए हमें भोजन चाहिए, तो ब्राह्मण लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचने लगे छोटे बालक है, पता नहीं होगा कि पहले यज्ञ में भगवान की आहुति दी जाएगी, अग्निदेव को समर्पण किया जाएगा भोग, उसके बाद सभी को प्रसाद मिलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण के सखा भी कहते रहे कि कन्हैया के लिए बलदाऊ के लिए भोजन चाहिए, लेकिन निराश होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आए। कहने लगे, हे कन्हैया, तेरो नाम लेकर के भी भोजन ना मिलो। हमने बलदाऊ जी का भी नाम लिया, आपका नाम लिया, लेकिन किसी ने भोजन नहीं दिया। कन्हैया जी ने कहा कि अब की बार ब्राह्मणों के पास नहीं, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर के भोजन मांगना। उनके पास जाकर के हमारा और बलदाऊ जी का नाम लेकर के कहना कि बलदाऊ जी के लिए और कन्हैया जी के लिए भोजन चाहिए, वे हमसे बड़ा प्रेम करती है। अब की बार ग्वाल बाल कहाँ पहुंच गए? ब्राह्मण पत्नियों के पास। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उनकी जो पत्नियां थी, उनके पास जाकर के भोजन मांगा। कि उनके पास जाकर के कहा कि कन्हैया जी को और बलदाऊ जी को बड़ी जोर की भूख लगी है, उनके लिए भोजन दो। अब जैसे ही सुना, वे ब्राह्मण पत्नियां भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी के लिए बड़ी ही उतावली से, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भोजन देने के में जुट गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत सुस्वादिष्ट भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, चारों प्रकार की भोजन सामग्री बलदाऊ जी और कान्हा जी के लिए प्रदान की। अब वे सब की सब ब्राह्मण पत्नियां इस प्रकार पकवान देने में जुट गई जैसे नदियां समुद्र के लिए, समुद्र में मिल जाने के लिए दौड़ पड़ती है। सबकी सब भगवान श्री कृष्ण और कान्हा श्री बलदाऊ जी के लिए सुस्वादिष्ट व्यंजन देने में तत्पर हो गई। और तब भगवान श्री कृष्ण के सखा उन ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देख करके कान्हा जी के प्रति बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़े ही प्रसन्न मन से कान्हा जी के पास भोजन लेकर के गए। श्री कृष्ण कन्हैया देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। बलदाऊ जी भी बड़े प्रसन्न हुए और वे सब की सब ब्राह्मण पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की छवि देखने के लिए, बलदाऊ जी की सुंदर छवि देखने के लिए उन ग्वाल बालों के पीछे पीछे चल पड़ी। और आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने
अपने भाव से, अपने प्रेम से श्री कृष्ण का कन्हैया जी के स्वरूप का दर्शन किया है। जो दर्शन उन यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हो सका, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीपति का दर्शन आज इन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने प्रेम से कर लिया। ये ब्राह्मण पत्नियां न तो यज्ञ के मंत्र जानती है, न आराधन की विधि जानती है, बस इतना जानती है कि श्री कृष्ण कन्हैया हमारे प्राण धन है। उनके लिए तो भोजन क्या, हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। प्रेम में डुबकियां लगाती हुई उन सब ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की उस मनमोहनी, त्रिलोक को मोह लेने वाली श्री कृष्ण जी की छवि को आज साक्षात्कार किया है, प्रत्यक्ष दर्शन किया है। धन्य है वे ब्राह्मण पत्नियां। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे केवल प्रेम प्यारा है। कोई पूजा की विधि जाने न जाने, आह्वान के मंत्र सुनाए या न सुनाए, केवल प्रेम से मुझे आराधे, बस इतना मैं चाहता हूँ, मुझसे प्रेम करे। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। वे जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, अग्नि देवता यजमान अनेकों अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहले अग्नि में भोग लगेगा, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों का भाव तो बड़ा ही अलौकिक है, अद्वितीय है। जैसे ही सुना कान्हा जी और बलदाव जी के लिए भोजन चाहिए, एक प्रकार का भोजन नहीं, चारों प्रकार के सुस्वादिष्ट व्यंजन देने में जुट गई। तो भगवान श्री कृष्ण निश्चल प्रेम के भूखे हैं, न किसी के मंत्र के, न किसी यज्ञ के, केवल प्रेम प्यारा। आज इन जिनको सब अनपढ़ कहते थे, जो ब्राह्मण लोग जिनको अनपढ़ कहते थे, आज उन नारी को, उन ब्राह्मण पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन मिला है। भगवान श्री कृष्ण से तो हमेशा निश्चल प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का ज्ञान नहीं देखता, मुझे तो केवल प्रेम प्यारा है। अगर कोई प्रेम भाव से एक बार मेरी शरण में आकर के कह दे कि हे नारायण मैं तेरा हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं जैसा हूँ आप ही का हूँ, बस इतना कह दे, उसके बाद तो मैं उस पर अपनी हमेशा स्नेह भरी दृष्टि रखता हूँ। उसका ध्यान रखना मेरा दायित्व बन जाता है। ऐसी अटल प्रतिज्ञा है भगवान जी की कि कोई एक बार आकर के कहे तो सही कि हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, मैं आपका हूँ। और अपनापन निभाने में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई कौन सामर्थ्यवान हो सकता है। द्रौपदी जी ने पुकारा, अनेकों उदाहरण है भक्त के। द्रौपदी जी ने पुकारा, पूरी की पूरी सभा बड़े बड़े महापुरुषों से भरी हुई थी, लेकिन द्रौपदी जी ने केवल एक ही नाम का आश्रय लिया, और वह है श्री गोविंद नाम का। हे श्री कृष्ण कन्हैया, मेरी लाज बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी लाज बचाई जिसे सारा जगत जानता है। सबके सब हार गए। नरसिंह जी का भात ऐसा भराया जगत प्रसिद्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण से एक बार संबंध बना करके तो देखो, प्रेम रूपी संबंध, स्नेह बंधन बनाकर तो देखो। भगवान श्री कृष्ण ऐसा निभाएंगे कि क्या उसकी बड़ाई करने में तो वाणी भी सामर्थ्य नहीं रखती। वाणी में वह सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की प्रभुता का वर्णन कर सके।
उनकी कृपा अनुभूति का वर्णन कर सके। भगवान श्री कहते हैं, मुझे तो वाणी की भी आवश्यकता नहीं है, अगर नेत्रों के अश्रु भी बह जाए मैं उससे भी भाव समझ लिया करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को जब गज पुकारता है तो केवल मन में भाव होता है और आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं। उन अश्रु बिंदु को देख करके ही भगवान वैकुंठ को छोड़ करके गज को बचा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आज इन ब्राह्मण पत्नियों पर भी इनके भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आज इन यज्ञ पत्नियों पर, इन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की है। इनके भाव पर भगवान श्री कृष्ण रिझे हैं और उसी के फलस्वरूप इन्हें आज जिस छवि का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा आदि भी सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के यह नटखट छवि दिखती है भगवान श्री कृष्ण की मन को मोह लेने वाली। आज इन ब्राह्मण पत्नियों ने केवल अपने प्रेम से, अपने भाव से उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन्हें अपनी कृपा से आविर्भूत किया है। बड़ी प्रसन्न हुई सभी कि आज तक जिस स्वरूप की हम महिमा सुनते थे, जिस मोहिनी सूरत का वर्णन सुनते थे कि श्री कृष्ण कन्हैया ऐसे है, इतने सुंदर है, टेढ़ा सा मुकुट सर पर, हाथों में बांसुरी, मंद मंद मुस्कान, आज उस विग्रह को, आज उन श्री कृष्ण कन्हैया को हम देख रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन ब्राह्मण पत्नियों के भाव पर प्रसन्न हुए हैं। आज हम सभी ने यह सुंदर पावन चरित्र श्रवण किया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे स्वभाव को, मेरे चरित्र को वह ही जान सकता है जिसे मैं जानना चाहूं। तो आज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की कृपा से उनके इस पवित्र चरित्र को हमने श्रवण किया है। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्णा।